D2 Chapter 4 Exercise 4B Question number 9. Expand each of the following expressions. Part A. पार्ट ए में हमारे पास यहाँ दो ब्रैकेट्स गिवन है. फर्स्ट ब्रैकेट में 6p + 5 है और यहाँ 5 - 6p है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फार्मूला, a + b और a - b इक्वल होता है a² - b का स्क्वायर. हमारे पास यहाँ पर 5 - 6p है, तो ये 6p + 5 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले 5 लिख देंगे, फिर 6p लिख देंगे. हम करेंगे यहाँ पर 5 + 6p और 5 - 6p. हमने सिर्फ प्लस वाले, क्योंकि यहाँ पर a + b है और ये दोनों p पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, 5 पहले लिख दिया, 6p बाद में. इसलिए यहाँ पर जो है ना, हमारे पास जैसे a - b है, तो a हमारा 5 हो गया माइनस, और b हमारा 6p है. तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसको हम आगे पहले इसको लिख लेंगे और इसको बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में भी a + b है दोनों. तो हमने सिर्फ क्या कर दिया कि यहाँ पर से 5 को पहले लिख दिया, 6p को, क्योंकि हमें फार्मूले में उसको पुट करना होगा, तो हमने बराबर कर दिया. क्योंकि हम फार्मूला जब भी पुट कर सकते हैं कि जब दोनों यहाँ पर टर्म सेम हो. जैसे a हमारे पास दोनों 5 है, b हमारे पास दोनों 6p है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बस इसको हमने यहाँ पर पहले लिख दिया. क्योंकि प्लस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम नेगेटिव को चेंज नहीं कर सकते. तो हमारा a क्या हो गया, 5 का होल स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 6p का होल स्क्वायर. हम जब इसको ओपन करेंगे, 5 × 5 = 25 और -6 × 6 = 36. p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² हो जाएगा. तो हमारा आंसर आ गया. बस अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि जैसे कि पावर 2 है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे और कांस्टेंट को हम बाद में. ये भी आंसर हमारा ठीक है, बट अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, तो जैसे हम पावर 2, पावर 1, फिर कांस्टेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -3p² है तो हमने लिख लिया, फिर +25 यानी कांस्टेंट टर्म को हमने बाद में लिख दिया. आंसर. पार्ट बी में हमारे पास है 9r - 4/5 मल्टीप्लाई में q और 9r + 4/5 q. यहाँ भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों सेम है हमारे पास. 9r 4/5 q, 4/5 और q मल्टीप्लाई में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी हम अपना वही फार्मूला अप्लाई करेंगे. a + b, a - b इक्वल होता है a² - b². यहाँ अगर मल्टीप्लाई में पहले a - b है और a + b बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों मल्टीप्लाई में है. तो यहाँ हम पहले अगर प्लस से और बाद में माइनस है, या पहले अगर माइनस का लिखते फिर मल्टीप्लाई में a + b, तो सेम चीज़ ही होती है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे. हमारा a क्या है, 9r - 4/5 q, और यहाँ हमारे पास है, अगर हम पहले प्लस वाला ले लूँ, फिर यहाँ हम माइनस वाला लिख लेते हैं, बात सेम ही है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर है यानी 9r का स्क्वायर - 4/5 q का होल स्क्वायर. हम जब इसको ओपन करेंगे, 9 9 सा 81, r² -4 4 सा 16/5 5 सा 25. q को q से मल्टीप्लाई किया तो q² हो गया हमारे पास. ये हमारा आंसर आ गया. पार्ट सी हमारे पास है s/2 + t/3 और
t/3 माइनस s/2। यहाँ भी सेम वही बात है कि t/3 माइनस s/2 है और यहाँ पर पहले s/2 है, तो प्लस वाले को हम आगे पहले t/3 लिख लेंगे और ये बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे t/3 प्लस s/2, क्योंकि इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों प्लस है तो, और t/3 इसको हम एज इट लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a t/3 है प्लस s/2 और t/3 माइनस s/2 इक्वल है हमारे पास a हमारे पास क्या है, t/3 की पावर स्क्वायर माइनस s/2 की पावर स्क्वायर। तो t को t से मल्टीप्लाई किया तो t², 3 3 सा 9, s² 2 2 सा 4। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें दोनों पावर्स वाले हैं तो ये आंसर भी हमारा यूँ ठीक है, लेकिन हम जब अलजेब्रा करते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल अगर ऑर्डर देखें तो s पहले आता है और t बाद में आता है, तो यहाँ ये आंसर भी हमारा ठीक है। और अगर हम यूँ लिख लें पहले s² यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ आगे हम कर लेते माइनस s² प्लस t²/9 आंसर। यूँ भी आंसर सही है, ये भी ठीक है। ये खाली मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर लिया कि अलजेब्रा में जैसे हम बोले कि ABCD तो S पहले आता है T बाद में, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर सही है। पार्ट डी, पार्ट डी हमारे पास है u प्लस 2 u माइनस 2 और u² प्लस 4। यहाँ हमारे पास 3 ब्रैकेट्स है, लेकिन अगर पहले हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों सेम है और अपोजिट साइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर फार्मूला अप्लाई कर दें कि a² b², हमारा क्या फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b का स्क्वायर। तो इन दोनों पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ लगा दूँ a² माइनस b का स्क्वायर, ये हमने इन दो ब्रैकेट्स पे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी। और इसको हम फ़िलहाल यूँ ही लिख लेते हैं वापस से। अब हम इसको ओपन कर लें तो u को जब हम u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u² माइनस 2 2 सा हो जाएगा हमारा 4। तो अब ये जो दो ब्रैकेट्स है, ये अगर हम फिर से देखें तो दोनों फिर से सेम है। ये भी u² है, यहाँ भी u² है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये एक माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला a प्लस बी माइनस a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b² का। अब हमारे पास a क्या है, u² है, a पूरा जो है वो u² है, तो a का स्क्वायर यानी u² का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या 4 का स्क्वायर। अब जब हम यूँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u की पावर यहाँ पर भी 2 है, बाहर भी स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी 4 4 ज़ा 16।
आंसर।